हेलो टू एवरीवन। देखिए यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले जो आपके कंपटीशन एग्जाम में काम में आने वाले हैं, या आप 11th से क्लास 12th में आए हो तो कैलकुलस वाला जो पार्ट है पूरा कंप्लीट। दैट मींस अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई बोर्ड हो, या और भी किसी भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपका कैलकुलस वाला पार्ट, दैट मींस जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें चैप्टर 5 टू 9 तक, और उसके अलावा भी और भी बाकी चैप्टर्स के अंदर भी इन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला की आपको बार बार जरूरत पड़ती है। तो इनको आपको शुरुआत से लेके लास्ट तक इसी वीडियो में बताया गया है, ताकि आप किसी भी, चाहे एनडीए दे रहे हो, जेई दे रहे हो, या और भी कोई 12th बेस स्टैंडर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके अंदर आपका बेनिफिट हो। तो देखिए आपको स्टार्ट करना चाहिए इसके अंदर। आप जब क्लास 10th में थे, क्लास 10 से रिलेटेड फॉर्मूले कौन से थे? फिर आप 11th में आए तो 11th रिलेटेड फॉर्मूले, इन दोनों की इंपोर्टेंस बनी रहती है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर। इनका ग्राफिकल हो या इनका नेचर हो या उसके और भी फॉर्मूले हैं, उनको आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए और इनको समझ भी होनी चाहिए आपको। इनिशियली जब आप ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में जब आप पढ़ते हैं, तो आपके पास में फर्स्ट आइडेंटिटी रहती है कि आप पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दैट थीटा इज एनी एंगल, दैट मींस एक्यूट एंगल के लिए रहता है। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी आप काम में लेते हैं। बस इस आइडेंटिटी की भी दोनों फॉर्मेशन ध्यान होनी चाहिए। यहाँ से आपको साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, इस फॉर्मेशन में भी ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप कोई भी आइडेंटिटी पढ़ते हैं, उसकी जो पॉसिबल फॉर्मेशन है वो सब ध्यान होनी चाहिए, ताकि आप उसको देखते ही क्लिक कर सकोगे आपको कौन सा फॉर्मेशन उसमें से यूज करना है। बिकॉज आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे या इंटीग्रेशन पढ़ोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन है, या जो का एरिया बाय कर्व है, मैक्सिमम मिनिमा है, उसके अंदर अलग अलग तरीके से इसको अरेंज करके दिया जाता है। तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। उसके बाद आप सेकंड आइडेंटिटी पढ़ते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ से इसकी क्या क्या पॉसिबल फॉर्मेशन बन सकती है। दैट मींस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1 and implies that sec of theta plus tan theta and sec theta minus tan theta is equal to 1. Also sec theta plus tan of theta is equal to 1 upon sec theta minus tan theta. देखिए sec plus tan का रेसिप्रोकल वैल्यू के अंदर 1 upon sec minus tan होता है, और sec minus tan का वैल्यू होगा तो 1 upon sec plus tan होता है। तो इस तरह से इस आइडेंटिटी को भी आपको रोटेट करना पड़ेगा। थर्ड आइडेंटिटी आप पढ़ते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं कि cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा इज 1 and implies that cosec थीटा प्लस cot थीटा मल्टीप्लाई cosec थीटा माइनस cot of थीटा इज 1 and implies that cosec theta plus cot of theta is 1 upon cosec minus cot। ये फॉर्मूले भी आपके बहुत काम में आते हैं। आप कैलकुलस पढ़ते हैं तब, या लिमिट के क्वेश्चन कर रहे हैं, या और भी किसी भी चैप्टर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को थोड़ा सा चेंज करके आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, और आप कंफ्यूज हो जाते हो बिकॉज आपको आइडेंटिटी की फॉर्मेशन पता नहीं होती है। उसके बाद में अपन क्लास 11 से इसको कनेक्ट करते हैं। तो मेन पार्ट रहेगा आपका क्लास 11 में। देखो कौन से फॉर्मूले होते हैं और उनको किस तरह से आपको लर्न करना है। उनको कुछ फॉर्मूलों के आपको प्रूफ भी ध्यान होने चाहिए। तो इसके अंदर सब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलों के बारे में पूरा कंप्लीट आपको जानकारी दी जाएगी। इसलिए जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
अब उसके बाद आप क्लास 11 रिलेटेड फॉर्मूलों के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आपके पास में जो चारों क्वाड्रेंट के अंदर ये जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस रहता है या वाई, ये एक्स प्लस वन, ये वाई की नेगेटिव फंक्शन है। वैसे आपको बता दिया है कि आप हमेशा जैसे एक्स एक्सिस को राइट हैंड साइड में लेते हैं, बट ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप राइट में ही एक्स को आप पॉजिटिव ले लेंगे। आप किसी भी एक्सिस को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। आप 3D के अंदर पढ़ेंगे कि जेड एक्सिस भी, अगर आप हॉरिजॉन्टल को जेड एक्सिस कह रहे हैं तो वर्टिकल को वाई भी कह सकते हो और थर्ड वन को एक्स भी कह सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, बट आप अभी इनिशियली पढ़ना शुरू किया है, आप मैथमेटिक्स को अभी अभी शुरू किया है, इसलिए आप ध्यान रहे कि राइट हैंड साइड में एक्स पॉजिटिव ले रहे हैं और आप इसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव कह रहे हैं, वाई को अपसाइड एंड नेगेटिव इस तरह से पढ़ा जाता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड वन एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव रहते हैं, दैट मींस 0 to 90 के लिए ये आपका 0 डिग्री रहता है, और ये π/2 पोजीशन, यहाँ पे पाई और यहाँ पे आके आपके पास में 3π/2, और जस्ट वापस आप पूरा एक साइकिल करके जब इसी पोजीशन पे आ जाते हो तब आपके पास में 2π का एक कंप्लीट रोटेशन पूरा होता है। वैसे आपको इसके अंदर मैं जरूरी नहीं समझता कि रेडियन यूनिट और डिग्री मेजरमेंट इन दोनों का ट्रांसफर है वो यहाँ पे नहीं सिखाया जा रहा है, बिकॉज आपको ये जो वीडियो बनाया गया है वो 12th बेस्ड कंपटीशन एग्जाम और क्लास 12 की प्रिपरेशन के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इसके अंदर आपको रेडियन या डिग्री का इंटरचेंज नहीं बता दिया जा रहा है। बट वैसे आप देखा जाए तो कोई भी x डिग्री है, इसको अगर आप रेडियन यूनिट में चेंज करना चाहते हैं तो x डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 से आप मल्टीप्लाई करके इसको रेडियन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि आप रेडियन के अंदर ही इनको लर्न करें। यहाँ पे बात चल रही थी कि जो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव रहेंगे। इसको आप साइन का होम कह दीजिए तो साइन पॉजिटिव रहेगा, और साइन से बना हुआ दूसरा रेशियो होता है जो आपका कॉसेक रहता है, वो भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट है, इसको आप tan थीटा का होम कीजिए, दैट मींस tan थीटा पॉजिटिव रहेगा और इसका रेसिप्रोकल वैल्यू और थीटा पॉजिटिव रहेगा। फोर्थ होता है cos थीटा पे होम है, तो यहाँ पे cos पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, और cos का रेसिप्रोकल sec थीटा ये पॉजिटिव रहेगा, और बाकी के रेशियो उसके कंपेयर में नेगेटिव रहेंगे। तो फर्स्ट इस रूल की आपको अच्छे से जानकारी रखनी है, ऑल साइन tan एंड cos, और उनके रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव रहते हैं अपने अपने क्वाड्रेंट में, और बाकी के हैं वो नेगेटिव रहते हैं। उसके बाद में आपके पास में एक कंफ्यूजन होती है कि आप बुक में या कहीं से भी फॉर्मूले लर्न करते हो जिसमें आप एक एंगल, एक बड़े एंगल को डिस्ट्रीब्यूट करते हो एक्यूट एंगल के अंदर, तब आपको बार बार उसको चेंज करना, तो किस तरह से उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे चेंज किया जाए। आपको देखो एक ट्रिक बताई जा रही है, उसको ध्यान से देखना है। देखो आपको एक थोड़ी सी जानकारी चाहिए कि जो एक्स एक्सिस रहता है, यहाँ पे बनने वाले एंगल 0, 2π, 4π एंड सो ऑन, दैट मींस पाई के मल्टीपल होते हैं। इधर आपके पास पाई, 3π, 5π, दैट मींस ये पाई के जो मल्टीपल है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रहते हैं, मल्टीपल ऑफ पाई। दैट मींस पाई के जितने भी गुणज एंगल है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहते हैं। यहाँ पे π/2 रहेगा, तो इस पोजीशन पे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज, अपन पॉजिटिव एंगल के लिए ही यहाँ पे बताया जा रहा है, बट इसकी रोटेशन जस्ट क्लॉकवाइज होने पर उस समय आपके पास में जो एंगल है वो
नेगेटिव मिलते हैं। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एंगल कौन से हैं और नेगेटिव एंगल कौन से हैं। यहां से अगर आप पॉजिटिवली घूम रहे हैं तो यहाँ पे आके आपको 3π/2 मिलेगा प्लस का, उसके बाद यहाँ पे 5π/2, नेक्स्ट 7π/2, 9π/2, 11π/2। इस तरह से जो ऑड मल्टीपल्स है π/2 के ऑड मल्टीपल्स है वो y एक्सिस के अलोंग मिलते हैं। आपको यहाँ पे देखो ये ध्यान रखना है, वेरी सिंपल। x एक्सिस पर पाई के मल्टीपल होते हैं और मल्टीपल पाई के, चाहे इस क्वाड्रेंट में हो या इस क्वाड्रेंट में हो, और y एक्सिस के ऊपर π/2 के ऑड मल्टीपल्स रहते हैं। दैट मींस ये π/2, 3π/2, 5, 7, 9, 11, 13 ऊपर होगा, 15 नीचे होगा। आपको ये बेसिक जानकारी रखनी है। अब जैसे आपको चेंज करना होता है, देखो यहाँ पे आपको इस रूल को कैसे काम में लेना है इसको मैं बता देता हूँ। एनी रेशियो, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है और उसके अंदर अगर पाई के मल्टीपल है और उसके साथ प्लस माइनस थीटा है, दैट मींस पाई के मल्टीपल कहाँ होते हैं, एक्स एक्सिस पे होते हैं। तो पाई के मल्टीपल के साथ प्लस माइनस थीटा है तो जो गिवन रेशियो है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा। पहला रूल तो ये आपको अप्लाई करना है कि जो गिवन है जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उसको उसकी कॉम्प्लीमेंट्स में चेंज किया जाए या नहीं किया जाए। तो आपको पहले ये देखना है कि पाई के मल्टीपल के साथ में अगर कोई प्लस माइनस में एक्यूट एंगल थीटा आपके पास आया हुआ है तो नो चेंज इन गिवन रेशियो, दैट मींस जो रेशियो गिवन है वो एज सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको tan 7π माइनस थीटा, आपने सीधा देखा पाई का मल्टीपल है तो tan है तो इसको tan थीटा में ही चेंज करेंगे। एक बार तो आप इसको tan थीटा लिखिए। अब दूसरा रूल्स होता है कि इसका साइन कैसा होगा। दूसरा रूल, पहला रूल तो ये हो गया, दूसरा रूल है वो रहता है इसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसकी लोकेशन को देखिए 7π कहाँ बनेगा। 7π नेचुरल आप देखते हैं तो देखिए पाई के बाद 2π वापस इस साइड में, 3π यहाँ बनेगा। आप जैसे यहाँ पे साइकिल से इसमें आप साइक्लिंग करोगे तो यहाँ से 5π, 5 के बाद 6π यहाँ पे होगा और 7π, ये आपका 7π इस पोजीशन पे होगा, इस एक्सिस पे होगा y की नेगेटिव साइड में। अब 7π माइनस थीटा है तो माइनस एक्यूट तो आप कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, इसका होम है आपका साइन का होम है। तो दैट मींस ये tan 7π जो है ये इसमें से माइनस थीटा करेंगे तो ये एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है जो कि किसका होम है, साइन का है। तो दैट मींस tan थीटा यहाँ पे कैसा साइन देगा आपको, नेगेटिव साइन देगा। तो ये फर्स्ट रूल है आपका, एनी रेशियो प्लस माइनस एनी एंगल एक्यूट एंगल थीटा, तो जो गिवन रेशियो है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। और दूसरा रूल रहता है अगर π/2 का मल्टीपल हुआ तो 100% याद रखिए कि जो गिवन रेशियो होगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा। सेकंड आपको स्टेप ये ध्यान रखना है कि एनी रेशियो nπ/2 प्लस माइनस थीटा, वेयर n इज अ ऑड नंबर, मतलब n कोई विषम संख्या है, ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो एनी रेशियो के साथ में nπ/2 प्लस माइनस थीटा होगा तो जो गिवन रेशियो है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्स में चेंज हो जाएगा, 100% चेंज होगा। और फिर उसका साइन देखेंगे सेकंड रूल से, ASTC उसका क्वाड्रेंट देख के पता करेंगे। तो देखिए इस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ एंगल्स के ट्रांसफर वैल्यू में करके बता रहा हो ताकि आपको अच्छे से इसकी जानकारी हो सके। यस, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे कुछ रेशियोज को चेंज करते हैं अपन
कि जैसे cos ऑफ पाई पाई बाय 2 माइनस एनी एंगल थीटा, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। कुछ नहीं करना है, आपने सीधा पाई को 2 का मल्टीपल देखा तो cos को पहले तो आप क्या लिख दोगे, सीधा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल sin थीटा में जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि cos को चेंज करना है या नहीं करना है, तो वो डिपेंड करता है कि यहाँ का एंगल कौन सा है। ओके, अब ये sin थीटा में बदल दिया। अब आपको ये पता करना है इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। अब इसको आप क्या देखोगे कि आप क्वाड्रेंट देखना है। तो इसका क्वाड्रेंट देखने के लिए 5 पाई/2 की पोजीशन क्या है, तो 5/2 का यहाँ पे बनता है, उसके बाद क्या है माइनस थीटा, तो माइनस थीटा कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो इस रीजन से अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो cos गिवन था तो यहाँ पे साइन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अपन कि जैसे cosec 9 पाई/2 प्लस थीटा, इसको चेंज करना है। आपने जैसे ही पाई/2 देखा तो cosec किसमें, इसकी कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा, तो cosec चेंज हो जाता है sec के अंदर। तो यहाँ पे आप सीधा पहले तो लिख देंगे sec थीटा। अब इसकी क्वाड्रेंट देखिए, तो 9 पाई/2 कहाँ बनता है आपके, ये भी यहीं पे इसी पोजीशन पे बन रहा है, बट इसकी पोजीशन क्या है 9 पाई/2 प्लस थीटा। दैट मींस प्लस थीटा करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। ओके, अब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे गिवन को देखना है, जो आने वाला रेशियो उसको नहीं देखना है, गिवन को cosec है, दैट मींस cosec इसमें अपने होम में बन रहा है तो ये पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ का साइन आप कैसा लगाओगे, पॉजिटिव लगाओगे। तो इस तरह से आपको क्वाड्रेंट में जब चेंज करना होता है तो ये रूल आपको काम में लेना है। नेक्स्ट आपके जो फॉर्मूला होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन ऑफ a प्लस माइनस b इज साइन a cos b प्लस माइनस cos ऑफ a एंड साइन ऑफ b। और उसके बाद में cos a प्लस माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस प्लस साइन ए साइन बी। देखिए ध्यान से, cos के फॉर्मूले प्योर cos या प्योर साइन के अंदर ही रहते हैं, जबकि साइन के फॉर्मूलों में साइन और cos दोनों रोटेट होते हैं। अब इन दोनों फॉर्मूले से अपन और कौन से फॉर्मूले बनाएंगे, tan थीटा का भी इसमें a प्लस b का फॉर्मूला, बट अपन बात यहाँ पे करेंगे साइन और cos की। पहले इंपॉर्टेंस इन दोनों की आप समझिए। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला है साइन a प्लस b is equal to sin a cos b plus cos a sin b। इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए। एंड साइन ऑफ a माइनस b इज sin a cos b माइनस cos a sin b। इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करते हो, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, साइन a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू, ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ट्वाइस ऑफ साइन a cos b मिलेगा। ओके, तो आपके पास एक फॉर्मेशन बन गई कि साइन a प्लस b एंड प्लस साइन a माइनस b इज टू साइन a cos b। सम एंड डिफरेंस में ये चेंज हो जाता है। अब इसको आप सीडी फॉर्मूले में चेंज करते हैं, लेट a plus b is equal to c and a minus b is equal to b। इन दोनों को भी आप एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, तो a is equal to c plus d upon 2। और इसी तरह से इसको अगर लेस करेंगे, a plus b is equal to c and a minus b is equal to b।
इनको अगर आप यहाँ आके लेस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा। यहाँ से आपको 2b मिलता है, c माइनस डी एंड b इज इक्वल टू c माइनस डी बाय 2 मिलता है। अब ये a और b के वैल्यू अगर आप रिप्लेस कर देते हो यहाँ पे a और b की जगह पे, और a प्लस b को आप अगर c एंगल कहते हैं और a माइनस b को b एंगल कहते हैं, तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे आप c रिप्लेस करेंगे तो साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 2 साइन a, वैल्यू ऑफ a क्या आया था आपके पास c प्लस d बाय 2, दैट मींस 2 c प्लस d बाय 2, और यहाँ से b का वैल्यू था c माइनस d बाय 2। यहाँ पे टर्म्स कौन सी है, cos b, cos ऑफ c माइनस d बाय 2, ये आपको CD फॉर्मूले का थर्ड वर्जन मिल जाता है। तो मेन इन दोनों फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना चाहिए, इनको ऐड करते हैं तो सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला भी मिल जाता है आपको, जिसमें साइन a प्लस b दो एंगल का सम और दो एंगल का डिफरेंस फॉर्म में रहता है, दैट इज 2 sin a cos b। इनको अगर CD में इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से भी ये फॉर्मूला मिल जाता है। अब अगर इन दोनों इक्वेशनों को इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करने की जगह अगर लेस करते तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो उसके बाद ये कैंसिल में जाएगा। यहाँ से आपको साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा, और यहाँ से ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ cos a साइन ऑफ b। ये आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल जाता है, sin a plus b and minus sin a minus b is 2 cos a sin b। अब इसमें भी अगर आप a equal to c plus d by 2 and b is equal to c minus d by 2 शिफ्ट करते हैं, और a plus b को c और a minus b को d रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ से आपको फॉर्मेशन मिल जाती है कि साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d इज इक्वल टू ट्वाइस cos ऑफ c प्लस d बाय 2 एंड साइन c माइनस d बाय 2। इस तरह से आपके पास में ये सेकंड फॉर्मूला भी, जिसको आप जनरली CD फॉर्मूला कह के याद करते हैं, ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है। इस तरह से नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट के लिए बने रहिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका सेकंड वीडियो आपको मिल सके, जिसमें इसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री के जो जितने भी फॉर्मूले हैं जो आपको 12th क्लास और कंपटीशन के लिए जरूरी है वो सब किए जाएंगे। तो अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।